श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है दुर्गा अष्टमी और महानवमी। कब होंगे दुर्गा अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन। माता रानी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है, व्रत कब और कैसे खोले, और क्या गलतियां आपको भूल से भी अष्टमी नवमी के दिन नहीं करनी है, वरना माता रानी आपसे नाराज हो सकती हैं। यह सब जानना है तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में से अन्य 2 दिन यानी दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और जो लोग 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और अष्टमी या नवमी के दिन व्रत खोलकर कन्या पूजन करते हैं, ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की तिथि कब है। शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी 11 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन संगीत पूजा भी की जाएगी। इस बार अष्टमी की तिथि 10 अक्टूबर 2024 12:31 से शुरू हो रही है और यह अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नवमी की तिथि लग जाएगी। इस बार शारदीय नवरात्रि में सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन है, जो कि 10 अक्टूबर को है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में जब सप्तमी और अष्टमी का दिन एक ही साथ हो तो दुर्गा अष्टमी का व्रत उस दिन नहीं करना चाहिए, इसे निषेध माना गया है। इस साल 11 अक्टूबर 2024 को ही अष्टमी और नवमी दोनों मनाए जाएंगे, यानी अष्टमी और नवमी व्रत रखने वाले लोग 11 अक्टूबर को ही व्रत रख सकते हैं। इस बार दुर्गा अष्टमी 2 दिन तक मनाई जाएगी, यानी 10 और 11 अक्टूबर। इसलिए आप 11 अक्टूबर को ही अष्टमी व्रत रखने के साथ साथ 11 अक्टूबर को ही कन्या भी कर सकते हैं। नवमी तिथि 11 अक्टूबर शुक्रवार की दोपहर 12:06 से प्रारंभ होगी और 12 अक्टूबर शनिवार की सुबह 10:58 पर नवमी की तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही महानवमी भी मनाई जाएगी, यानी माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। और जो लोग कन्या पूजन नवमी के दिन करते हैं वो इसी दिन यानी 11 अक्टूबर के दिन ही कन्या पूजन करेंगे। 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी मनाई जाएगी और नवरात्रि व्रत का जो पारण किया जाता है और कलश का विसर्जन किया जाता है वो सब 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन किया जाएगा। लक्ष्मी तिथि 12 अक्टूबर को सुबह 8:58 से प्रारंभ होगी और 13 अक्टूबर के सुबह 9:08 पर दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी। आइए अब जानते हैं अष्टमी नवमी की पूरी पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें, घर की मंदिर में देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, फिर माँ दुर्गा को गंगा जल से अभिषेक करें। अब माता गौरी को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें और प्रसाद के रूप में मिठाई चढ़ाएं और माता को श्रृंगार का सामान भेंट करें। अष्टमी और नवमी की कथा सुनें, क्योंकि कथा किए बिना अष्टमी नवमी पूजा अधूरी होती है। इसके बाद धूप और दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माता रानी की आरती करें। पूरे दिन व्रत रहने का संकल्प लें। इस दिन माता रानी को अपने घर पर आकर्षित करने के लिए हवन करें और 9 या 11 कन्याओं को भोग लगाएं, दक्षिणा उपहार दें। फिर अगले दिन दशमी के दिन माता रानी को भोग लगाकर अपना व्रत खोलें। आइए अब जानते हैं ऐसे उपाय जो अष्टमी नवमी के दिन करके आप माता रानी की खास कृपा पा सकते हैं और जीवन को धन समृद्धि से भर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी को संध्या काल में किसी भी दुर्गा पंडाल में जाएं जहां पर माता रानी विराजमान हो। वहां शाम को माँ दुर्गा कोच भरते हैं। कोच को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिला जब अपने ससुराल या मायके जाती है तो शुभ के लिए आंचल में अक्षत बांधे, सुपारी, दुर्वा गांठ वाली हल्दी, रुपया आदि रखते हैं। इसे ही कोच कहा जाता है। इस सामग्रियों से अष्टमी पर माँ दुर्गा का कोच भरे। दुर्गा अष्टमी पर माता को अपने घर पर आकर्षित करने के लिए घर में अखंड दिए जलाएं और कीर्तन करें। और अष्टमी के दिन 5 प्रकार के मेवा लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। माता रानी के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा अर्पित करें। अष्टमी के दिन माता के मंदिर में
मखाने बतासे के साथ सिक्के मिलाकर माता को अर्पित करें और अष्टमी पर माता को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। अष्टमी के दिन सुहागिन स्त्री को सुहाग सामग्री दान करें। और सबसे चमत्कारी उपाय जिससे दुर्गा अष्टमी और नवमी पर माता सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगी। और अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन के बाद कन्याओं को छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी गिफ्ट के साथ भेंट करें। अब चाहे कुछ ऐसी गलतियां जो आपको दुर्गा अष्टमी के दिन या नवमी के दिन नहीं करनी है। पहली गलती से नवरात्रि व्रत और पूजा के बाद अष्टमी नवमी के दिन कन्या भोजन कराना न भूलें। जब कन्या पूजन खत्म हो जाए तभी व्रत खोलें। दूसरी गलती, दिन या दोपहर के समय अष्टमी नवमी पर सोए नहीं। तीसरी गलती, अष्टमी नवमी पर स्त्रियों को काले, नीले या सिलेटी रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अष्टमी के दिन लाल, पीला, गुलाबी, हरा जैसा शुभ रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तुलसी के पास अंधेरा नहीं रखें। तुलसी के पास दीपक जलाएं और अष्टमी पर व्रत या हवन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता रानी की पूजा अर्चना करें। अपनी मनोकामना कहें और माता रानी को आकर्षित करने के लिए हवन आवश्यक है। साथ ही आपको अष्टमी नवमी के दिन ब्रह्मचारी का पालन करना भी जरूरी है। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से माता रानी का पूजन करना है। आप सभी को वीडियो समझ आ गया होगा। आप सभी से छोटी सी प्रार्थना है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब की बहुत आवश्यकता है। आप सभी वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। जय माता दी।